बड़ी खबर टाइम्स ऑन भारत पर सटीक तरीके से आपको बता रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। अयोध्या के सभी चौकों पर, अयोध्या के सभी चौराहों पर पूरी तरीके से पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया, क्योंकि अलग अलग जगहों से आती हुई तस्वीरें चाहे वो राकेश बुलंदशहर की हों, चाहे इस मोहम्मदाबाद के फाटक इलाके की तस्वीरें हों, जहां अलग अलग जगह पर भीड़ ना जुट पाए, इसी को लेकर के हर कप्तान को निर्देशित किया जा रहा है। मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। मनीष, बताइए जरा कि पूरे यूपी में अलग अलग जिलों में कप्तानों को क्या निर्देश दिया गया इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? देखिए, कई बार इस तरह की घटना के बाद कानून व्यवस्था के लिए कुछ लोग चुनौती पैदा कर सकते हैं। इसका इल्म डीजीपी को है, इसलिए निर्देश पूरे प्रदेश में जारी किया गया है। एक तो 144 इम्पोज कर दी गई है पूरे प्रदेश में। जिलाधिकारी को आदेश जारी करना होता है तो सबने आदेश जारी कर दिया है। एक जगह पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, ऐसे निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया खास तौर पर एक अहम भूमिका अदा करता है। कई बार सोशल मीडिया के सामने गलत खबरें फैलाकर चीजों को बिगाड़ने की कोशिश होती है, तो ऐसे में सोशल मीडिया सेल, साइबर सेल को एक्टिवेट कर दिया गया है कि वो रात भर उसकी निगरानी करे कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी न होने पाए। कहीं कोई ऐसी खबर जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती साबित हो, वो अगर प्लेस होती है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। अयोध्या से लेकर जो सेंसिटिव इलाके हैं, लखनऊ जहां पर तमाम बड़े कार्यालय हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो हिस्से जहां पर मुख्तार अंसारी की हुकूमत चला करती थी, या फिर जहां पर मुख्तार अंसारी के सहयोगी लोग हो सकते हैं, पूर्वांचल का पूरा इलाका जहां पर मुख्तार अंसारी इतने सालों से अपनी हुकूमत चला रहा था, तो ये जिले बेहद गंभीर हैं। यहां पर डीजीपी ने पुलिस कप्तानों से कहा है कि अपनी ओर से पूरी व्यवस्था रखें, खुद सड़कों पर उतरें, गश्त करें, अगर कहीं कोई भीड़ इकट्ठी है उसे समझाएं, बुझाएं और उसे वापस उनके घर भेजें, लेकिन कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। ऐसे निर्देश डीजीपी ओर से जारी किए गए हैं। अयोध्या बेहद सेंसिटिव है, तो ऐसे में कप्तान वहां पर सड़कों पर है, गश्त की जा रही है, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और कल को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर जिलों को कहा गया है कि अगर एक्स्ट्रा पुलिस बल की जरूरत पड़े जुम्मे की नमाज पे, तो एक्स्ट्रा पुलिस बल मंगा लिया जाए, पैरामिलिट्री फोर्स की हेल्प ले ली जाए, पीएसी जितनी उपलब्ध है उसके हिसाब से पूरा प्लान बना लिया जाए। अतिरिक्त भीड़ किसी भी मस्जिद, ईदगाह पर जमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा भीड़ वहां पर रही तो भीड़ का कोई अपना दिमाग नहीं होता। भीड़ कभी भी कुछ भी किसी घटना को अंजाम दे सकती है, तो ऐसे में उस पर विशेष तौर पर निगरानी के निर्देश डीजीपी ऑफिस की ओर से दिए गए हैं। बांदा में खासा चौकसी बरती जाएगी, क्योंकि जब जब मुख्तार बांदा आता रहा है, उसके गुर्गे बांदा में किराए का मकान लेकर रहते थे। जो अफसा अंसारी है मुख्तार की पत्नी, खबर ये भी थी कि वो बांदा में छिपकर रह रही थी। बांदा में उसके कुछ सहयोगी लोग हैं जो अफसा को मदद मुहैया कराते थे और अभी भी वो बांदा में मौजूद है। ऐसी जानकारी पुलिस के जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसके हवाले से मिलती रहती है। तो ऐसे में परिवार पर विशेष निगाह रखी जा रही है, क्योंकि अफसा अंसारी 50,000 की इनामियां हैं और इतने लंबे अरसे से फरार चल रही हैं। मुख्तार का साला भी अफसा अंसारी के साथ एक मामले में आरोपी है, वो भी फरार चल रहा है। बेटा कासगंज जेल में बंद है। तो ऐसे करके जो पूरा परिवार है, जो बड़ा हिस्ट्री सीटर है, उस पर भी पुलिस की पैनी नजर है, तो कहीं भी कोई चूक न हो। बिल्कुल मनीष, इस पूरे परिवार की जो क्रिमिनल हिस्ट्री रही है उस बारे में नजर डालें। उससे पहले जरा गाजीपुर की तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों की। ये तस्वीरें तो ये गाजीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में फाटक जो घर
मुख्तार अंसारी का, उसके बाहर किस तरीके से लोगों की भीड़ जुटी है, किस तरीके के जिंदाबाद के नारे लगते रहे हैं। इस पूरे इलाके में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अंसारी परिवार का एक रुतबा रहा है। ये सब कुछ तस्वीरें और इस तरीके की आशंकाएं प्रशासन को थी कि वहां पर लोगों की भीड़ जुटेगी, मजमा लगेगा और इसका महिमा मंडन भी किया जाएगा मुख्तार अंसारी को लेकर, और इसीलिए वहां पर बाकायदा पुख्ता तैयारी इस बात को लेकर कि कहीं से कानून व्यवस्था को लेकर कोई स्थिति ना बिगड़े। हमारे संवाददाता मनीष और उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और उसके बाद बाकी संवाददाताओं के पास भी आपको ले जाऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ आपको एक बार फिर से ले चलें। ये खबर जो पूरे इस समय सरगर्म है, जिसको लेकर तमाम तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं, वो आपको बता दें। यहां अब मुख्तार नहीं रहा इस दुनिया में और अब उसको लेकर क्या एक्शन रिएक्शन है वो आपके सामने रख रहे हैं। मनीष, आपके पास आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं लगातार आते ट्वीट्स देख रहा हूं। ये पॉलिटिकल रिएक्शंस खास तौर से जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो हमदर्द तो ठीक है बनना चाहिए, लेकिन उसमें फाउल प्ले दिखा रही हैं। वो कह रही है कहीं कुछ फाउल प्ले हुआ है, ये क्यों किया जा रहा है? देखिए दिनेश, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सारी पार्टियां मशगूल हैं। ऐसे में जिन लोगों की सियासत ऐसे माफियाओं के दम पर उत्तर प्रदेश में पनपती रही है, दिक्कत उन्हें हो रही है। आरोप वो लगा रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी है, ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त की। नेता लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है, एजेंसियों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अफजल की जो बात है उसको आगे बढ़ाती हुई पॉलिटिकल पार्टियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जुड़ाव मुख्तार अंसारी का बसपा से भी रहा है, जुड़ाव मुख्तार अंसारी का समाजवादी पार्टी से रहा है, विधायक रहा है समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह यादव से अच्छे संबंध रहे हैं, अखिलेश यादव से भी अब पटरी बैठने लगी थी, तभी अफजल अंसारी को टिकट दिया गया था। तो अब दिक्कत होने लगी है। मुख्तार अंसारी के नाम पर सियासत को कैसे परवान दिक्कत कम से कम ऐसे में नहीं होना चाहिए जब 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा निगरानी कर रहा हो। मनीष, जब हर एक चीज वहां स्क्रूटनी में इसलिए रखी गई है ताकि कोई इस तरीके के अनर्गल आरोप न लगा सके। क्या ये विपक्ष का जिम्मेदाराना रवैया है? तब जबकि 24 घंटे वहां सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, तब जबकि तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्या ये सब किए जाने के बाद इस तरीके की चीजें किया जाना? खैर, मैं इसके अतिरिक्त इस पर आना चाहता हूं। अभी आपके पास आ रहा हूं आशुतोष। कहा यह जा रहा है कि आज रात में ही परिवार के लोग वहां पहुंच रहे हैं और फिर शव सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद लाया जाएगा। क्या उस जगह को जहां यह अंतिम संस्कार होगा, क्या उसको लेकर कोई परमिशन लेनी होगी या आप मर्जी है? देखिए, कहा यह जा रहा है कि लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास जो मुख्तार अंसारी का परिवार है, जिसमें सिबगतुल्लाह अंसारी के साथ साथ जो अफजाल अंसारी हैं, वो बांदा पहुंच जाएंगे और इसके बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो शव होगा वो अंसारी परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसके बाद जो मोहम्मदाबाद इलाका है, जो पैतृक आवास है जहां पर मुख्तार अंसारी का, वहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो इस दौरान लगभग बताया यह जा रहा है कि दोपहर के 2 या 3 बज सकते हैं जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि कल जुमे की नमाज अदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के खासतौर से जो पूर्वांचल का इलाका है वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो अफवाहें हैं वो लगातार फैलाई जा रही है। इसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनके लिए मुख्तार अंसारी हमेशा ही चहेता बना रहा है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो आग है उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर जो पप्पू यादव हो, ये लोग लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि जेल के अंदर आखिर कैसे एक जो मुख्तार अंसारी है उसकी मौत होगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने 2 दिन पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले। नहीं आशुतोष, मैं यहाँ पर फिर उसी सवाल पर आता हूँ जिस सवाल की चर्चा मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था कि ठीक है विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि चलो एक मौका मिला, एक खास वोट बैंक को सेट कर लेंगे। हालांकि मुख्तार का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या रहा उसकी चर्चा अलग से, लेकिन खुद अजय राय जो कि यूपी में शायद विपक्ष की ओर से बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय राय के भाई की हत्या हुई। मुख्तार के खिलाफ अगर किसी ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है तो अजय राय ने संघर्ष किया है। अजय राय की जान जाते जाते बची थी। इस पूरे कांड में थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था, देखनी होगी कि प्रतिक्रिया वो क्या देते हैं। बिल्कुल, देखिए अजय राय की जो
प्रतिक्रिया होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पूरे इस मामले के बाद से जो अजय राय हैं वो पशुपेश की स्थिति में पशुपेश की स्थिति में दिख रहे थे। क्योंकि इसके पहले जब अफजाल अंसारी को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया गाजीपुर से समाजवादी पार्टी की ओर से, तो अजय राय ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने चुप्पी साध ली थी। जबकि वही अजय राय है जिन्होंने लगभग 9 महीने पहले वाराणसी के MP MLA कोर्ट में अफजाल अंसारी के जो छोटे भाई यानी मुख्तार अंसारी हैं उनके खिलाफ अपने बड़े भाई की हत्या के मामले में गवाही दी थी, और उसी गवाही के बिना पर मुख्तार अंसारी को पहली बार उम्र कैद की सजा हुई थी। क्योंकि